दोस्तों, आज से तकरीबन 2 साल पहले मैंने दिल्ली में एक मीट और ग्रीट किया था। वहाँ पे मैं उन लोगों से मिला जो मुझसे फ़ोन पे बात किया करते थे। मुझसे मिलके उन लोगों को काफ़ी खुशी हुई और यकीन मानिए मुझे भी उतनी ही खुशी हुई। वो एक बहुत अच्छा माहौल था जब मैं उन लोगों से मिला। और दूसरा फैक्टर जो इम्पोर्टेंट फैक्टर था उस दौरान वो ये था कि कई बार क्या होता है कि डॉक्टर अगर सामने न बैठा हो तो पेशेंट को उतनी संतुष्टि नहीं होती केस देने में, या फिर पेशेंट सामने नहीं बैठा हो तो डॉक्टर उसके जेस्चर तो नहीं पकड़ सकता ना, उसके हाव भाव नहीं पकड़ सकता, बस आवाज़ सुन सकता है। तो केस लेने में अगर पेशेंट सामने बैठा हो तो डॉक्टर को बहुत मदद मिलती है और उसी तरह से पेशेंट को भी सुकून मिलता है। ये जब मैं वहाँ गया था तब मैंने महसूस किया। और काफ़ी दिनों बाद, लगभग 2 साल बाद, मैं फिर से एक बार दिल्ली में मीट एंड ग्रीट कर रहा हूँ और इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है दोस्तों, आप प्लीज़ देख लीजिएगा। पिछली वीडियो में मैंने थूजा के एंजाइटी और फियर के बारे में बात किया था। आज हम लोग थूजा के एक दूसरे पोर्शन के बारे में डील करेंगे एंड दैट इज़ इरिटेबिलिटी एंड एंगर, यानी चिड़चिड़ापन या गुस्सा। थूजा पेशेंट का जो गुस्सा होता है वो मोस्टली टुवर्ड्स फैमिली होता है, परिवार को लेके होता है, परिवार के सदस्यों को लेके होता है, उनके बिहेवियर को लेके होता है। थोड़ी अचरज सी बात ज़रूर है, लेकिन ये होता है थूजा के साथ। मैं एक उदाहरण दूँ तो शायद आप लोग अच्छी तरह से समझ जाएँ। मान लीजिए एक फीमेल है जिसकी शादी हुई, वो अपने ससुराल आई और ससुराल के लोगों का बिहेवियर अप टू द मार्क नहीं था, उतना अच्छा नहीं था, थोड़ा रूड था। ऐसी सिचुएशन में थूजा पेशेंट का जन्म होता है। जैसे मान लीजिए कि आ, कोई भी गलती अगर कर दे इंसान तो उसको समझाया भी जाता है। अगर गलती कर दे तो समझाया जाता है, लेकिन अगर हायर अथॉरिटी का बंदा या जो उसके सुपीरियर हैं समझाने की बजाय अगर उसे एम्बेरेस्ड करें या शर्मिंदा करें तो उसका इम्पैक्ट इंसान के दिमाग पे कुछ और पड़ता है। या छोटी छोटी बातों में या छोटी छोटी गलतियों में रिप्रोच करना, निंदा करना, तिरस्कृत करना, ये जो एटीट्यूड रहता है, ऐसी वजहों से थूजा पेशेंट को एग्रीवेशन होता है या ये सारी फीलिंग डेवलप होना शुरू होती है। उस फीमेल को आप कभी अप्रिशिएट नहीं करोगे। मान लीजिए उसको अप्रिशिएशन नहीं मिलता है, डिस्पाइट बी टेकिंग ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, घर की सारी जिम्मेदारियां उठाने के बावजूद भी, वैसे थूजा पेशेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पसंद नहीं है दोस्तों, लेकिन सारी जिम्मेदारियां लेने के बावजूद भी अगर उसको अप्रिशिएशन नहीं मिलता तो वो नेग्लेक्टेड फील करती है। बात बात में उसे एम्बेरस करना, बात बात में उसे रिप्रोच करना, इस तरीके का जो रूड बिहेवियर होता है फैमिली मेंबर्स का, इस रूड बिहेवियर की वजह से वो पेशेंट में अपने फैमिली मेंबर्स की तरफ एंगर वाला एटीट्यूड डेवलप होने लगता है या इरिटेबिलिटी वाला एटीट्यूड डेवलप होने लगता है। ठीक इसी तरह बच्चे हैं, अगर समझिए कोई छोटा बच्चा है, बच्चे गलती करते हैं दोस्तों, और होता ही है, बड़ों से होता है तो बच्चों से नहीं होगा, पर उसकी गलतियों में समझाने की बजाय स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट अगर आप देंगे या उसको एम्बेरेस्ड फील करवाएंगे बार बार उसकी गलतियों पे,
तो वो धीरे धीरे आपसे कटने लगता है, और ये कटने के बाद आपके टूवर्ड्स एल्डर वन इसको चिढ़ आने लगती है, और वो चिढ़ धीरे धीरे गुस्से का रूप ले लेती है दोस्तों। सो ये वजह है कि थूजा पेशेंट अपनी फैमिली के टूवर्ड्स इरिटेबल और एंगर वाला एटीट्यूड से रहता है। बाहर इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होता, प्रॉब्लम यही होता है। गॉट इट? सो ये एक पहला फैक्टर था। दूसरा है कॉन्ट्रडिक्शन, यानी विरोध करना। थूजा पेशेंट हमेशा ये चाहता है कि चीजें उसके हिसाब से हों, उसके तरीके से हों, जैसा वो चाहता है वैसा ही हो। उस चीज का अगर किसी ने विरोध किया या किसी ने खंडन किया तो थूजा पेशेंट बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। बहुत ज़्यादा मीन्स आई मीन इट, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। और अगर पेशेंट बड़ा है, एडल्ट है, समझदार है, तो हो सकता है वो अपने गुस्से को छुपा ले या पी जाए, लेकिन ये चीज़ें छोटे बच्चों में उभर के दिखती हैं। अगर छोटे बच्चों को थूजा पेशेंट का है छोटा बच्चा, अगर उसको कॉन्ट्रडिक्ट किया गया तो वो इतना गुस्से में आ जाता है कि वो अपने आप को ज़मीन पे फेंक देता है या ज़मीन पे लौटने लगता है। और इस क्रोध और आक्रोश की वजह से वो बोल नहीं पाता, कभी कभी उसकी आवाज़ रुक जाती है, इतना ज़्यादा गुस्सा आता है उसको कॉन्ट्रडिक्शन। यानी एक तरह का जो टेम्पर टेंट्रम होता है ना, उस तरह का। तो थूजा टेम्पर टेंट्रम की एक बहुत अच्छी दवा है दोस्तों, और ये विशेषकर हमें देखने को मिलता है कॉन्ट्रडिक्शन में। और दूसरा, सो के उठने के बाद, जब बच्चा सो के उठता है तो उसका नेचर इसी तरह का होता है, टेम्पर टेंट्रम, जैसे मैंने बताया ना, इरिटेबल, ऑब्स्टिनेट, जिद्दी, लाइक दैट। थूजा का नींद से बहुत गहरा रिश्ता है, स्लीप। थूजा पेशेंट को जल्दी नींद नहीं आती दोस्तों, ड्यू टू थॉट्स, सोच विचार की वजह से, रेस्टलेसनेस की वजह से। किस वजह से रेस्टलेस हो जाता है वो? थूजा पेशेंट जब भी आंखें बंद करता है तो उसको, ये सब में नहीं होता पर कुछ कुछ पेशेंट में होता है, विचित्र विचित्र चेहरे के तरह के चेहरे दिखाई देते हैं। मे बी इविल, स्पिरिट, घोस्ट, एनिमल्स, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो चेहरे उसके लिए डरावने होते हैं। सो जैसे ही थूजा पेशेंट या थूजा का बच्चा आंख बंद करके सोने जाता है, उसको इस तरह के चेहरे दिखाई देने लगते हैं, और इस वजह से उसका जो नींद होता है वो जल्दी ना आके काफ़ी लेट आता है। और दूसरी बात, मान लो इसे नींद आ भी गई, सो भी गया, तो इसका नींद शांत नहीं होता, ये बेचैन होता है। इधर से उधर करवटें बदलना, पैर फेंकना, मसल ट्विचिंग, ये सारी चीज़ें होती रहती है। बात सिर्फ यहीं तक नहीं है, सबसे ज़्यादा जो थूजा पेशेंट को परेशान करती है नींद में, वो है ड्रीम सीस्केप। थूजा को डेड बॉडीज, यानी मृत शरीर, डेड पीपल, मरे हुए लोग, या फिर कभी कभी उसे अपने डेथ के भी सपने दिखते हैं। थूजा पेशेंट को ऊंचाई के सपने बहुत आते हैं, उड़ने के सपने बहुत आते हैं। थूजा पेशेंट को लगता है कि मैं ऊंचाई से गिर रहा हूं, और ये सारे डरावने सपने निरंतर आते रहते हैं, और पेशेंट डर के उठ जाता है। उसका ये उठना प्रातःकाल, अर्ली मॉर्निंग 3 से 4 के बीच में ही होता है।
इस समय ये उठ जाते हैं थूजा पेशेंट। सो ये दूसरा वजह है डिस्टर्ब स्लीप का। और एक वजह है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, इसको इस तरह के ड्रीम्स दिखना या इरिटेशन या टेम्पर टेंट्रम, ये वैक्सीनेशन यानी जो टीके लगवाए जाते हैं ना, उसके बाद अक्सर होता है। जो भी होम्योपैथी के डॉक्टर हैं या जो भी होम्योपैथी के स्टूडेंट हैं, वो ये भली भांति जानते होंगे कि थूजा एक बहुत बेहतरीन दवा है बैड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन के लिए। बैड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन के बाद जो भी कंप्लेंट्स आते हैं, उसमें थूजा का होम्योपैथिक डॉक्टर्स बहुत सक्सेसफुल तरीके से उपयोग करते हैं दोस्तों। ठीक है, अब समझिए कि ये पेशेंट को नींद लेट आया, नाइटमेयर्स आए, ठीक है, ड्रीम्स, बुरे बुरे ड्रीम्स, वो सो नहीं पा रहा, रेस्टलेस स्लीप है, डिस्टर्ब स्लीप है, उठ जा रहा है वो, इस बंदे की नींद पूरी होगी नहीं। तो सुबह क्या होता है, सुबह इसको थोड़ी गहरी नींद आती है, या सवेरे जब उठने का वक्त होता है उस समय इसे बहुत आलस होती है, बिस्तर छोड़ना नहीं चाहता है। लेकिन किसी तरह फोर्सिबली इसको उठाया जाए या कहा जाए कि उठो, तब जो मैंने कहा टेम्पर टेंट्रम या बहुत ज़्यादा गुस्सा, चिड़चिड़ापन, ये होता है। सो स्लीप एक बहुत बड़ा फैक्टर है गुस्से, थूजा के गुस्से का। पर उसके कारण ये हैं, ड्रीम्स है, वैक्सीनेशंस है। हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं आपको, ये जितने भी नाइटमेयर्स है या बुरे जो सपने हैं, ये मोस्टली तभी दिखाई देते हैं क्षुधा पेशेंट को जब ये लेफ्ट साइड में सोता है। सो लेफ्ट साइड सोने से ऑल शॉर्ट ऑफ नाइटमेयर्स, इसलिए वो प्रेफर करता है कि वो राइट साइड में सोए। ओके, सो पहला डोमिनेशन, दूसरा कॉन्ट्रडिक्शन, तीसरा स्लीप, एंड चौथा एक वजह है थूजा पेशेंट के इरिटेशन या गुस्से का दोस्तों, वो है सेमाइनल डिस्चार्ज। थूजा पेशेंट का जब भी सेमाइनल डिस्चार्ज होता है, वो चिड़चिड़ा या फिर उसके अंदर एंगर आने लगता है। ये थोड़ा अजीब जरूर है, पर ऐसा होता है थूजा के साथ। एवरी इंटरकोर्स, हर जो इंटरकोर्स है, जो क्रिया है, उसके बाद इंसान थोड़ा रिलैक्स होता है। पर थूजा पेशेंट का उल्टा होता है, वो इरिटेट होता है। यानी जब कभी भी ऐसा सिचुएशन हुआ कि सेमन का डिस्चार्ज हुआ, तो ये चिड़चिड़ा होने लगता है, गुस्सा होने लगता है। ये इंटरकोर्स के साथ ही नहीं होता, या इंटरकोर्स ही मत पकड़िए इसे। अब मान लीजिए थूजा पेशेंट को दोस्तों एमोरस ड्रीम आते हैं, ल्यूड ड्रीम आते हैं, आई मीन टू से सेक्सुअल ड्रीम्स आते हैं, और सेक्सुअल ड्रीम के साथ साथ इसे पेनफुल इरेक्शन भी होता है, और कभी कभी सीमेंट डिस्चार्ज भी होता है। तो उस समय भी जो सीमेंट डिस्चार्ज होता है, उसके वजह से भी थूजा इरिटेबल हो जाता है या चिड़चिड़ा हो जाता है। सो ये मेन यही फैक्टर थे दोस्तों, जब थूजा थोड़ा सा एग्रेसिव होता है या थोड़े गुस्से में आता है। दीज आर द मेजर थिंग्स। अब समझिए थूजा पेशेंट गुस्से में है, ओके। सिर्फ एक तरीका है जब उसका गुस्सा थोड़ा शांत होता है, एंड दैट इज आफ्टर यूरिनेशन। यूरिनेशन के बाद उसके गुस्से में थोड़ी कमी आती है। आई होप मेरा ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस वीडियो, प्लीज आस्क मी, आई विल ट्राई टू आंसर इट। अगर कोई सवाल होगा तो मैं ज़रूर आंसर करूँगा, इफ़ इट इज़ जेन्युइन। थैंक यू वेरी मच।